दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज का मेरा ये क्लास जो भी कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही खास क्लास होने वाला है। क्योंकि कंपटीशन के लिए तैयारी करने वाले जो हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मजबूत करना बहुत ही जरूरी पड़ता है। अगर मैथ आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर आपका रिजल्ट होना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो मैथ जो है इजी तरीके से, शॉर्ट तरीके से टाइम को कम करके उसको कैसे बनाया जाएगा, क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए आपको समय कम के अनुसार ही आपको मैथ को सॉल्व करना पड़ता है। अगर मैथ आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो फिर रिजल्ट होना भी बहुत ही मुश्किल है। देखिए, मैथ दो टाइप के हैं। यहाँ पे मैथ जो है दो टाइप के हैं। पहला क्या है? कमर्शियल है। दूसरा एडवांस मैथ। ठीक है, पहला कमर्शियल मैथ, दूसरा एडवांस मैथ, ये दोनों ही आपको बताने वाले हैं हम। पहला चैप्टर मेरा शुरुआत है एज, आयु से। ठीक है, हम क्वेश्चन लिख के रखे हैं दो गो, ताकि हम लोगों को बताने के लिए थोड़ा सा जल्दी ज़्यादा क्वेश्चन ये हो प्रोवाइड कर सकूँ मैं। तो ये क्वेश्चन बताने से पहले हम लोगों में एगो फॉर्मूला जो है, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्मूला, वो बताना चाहूँगा। जैसे ये माइनस है, इसको पहले से डिनोट करेंगे। उसके बाद ये जीरो, ये वर्तमान से डिनोट करेंगे, और ये है प्लस, ये आगे जो कि भविष्य में होने वाले हैं उसको डिनोट करेंगे। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आप इसके हम शुरुआत करते हैं बताने में। पहला क्वेश्चन लिख के रखे हैं, ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है। ये ए और बी की आयु का अनुपात 7:3 है। 6 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात 5 और 3 होगा, तो इनकी वर्तमान आयु का अंतर बताइए। यानी कि ये जो है वर्तमान आयु दिया हुआ है जो कि 0 है, यही जो बोले हम, ये वर्तमान में है। ठीक है, ये क्या है? 7 और 3 है, ए और बी। और 6 वर्ष के बाद इसको हम क्या करेंगे? प्लस से 6। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? 5:3 होगा। इसको दो तरीके से हम, जितना तरीका से एक क्वेश्चन को बनने वाला है उतना तरीका से क्वेश्चन को बनाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, जिससे आप लोगों को कोई ना कोई तरीका दिमाग में रहे और वो क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सके। ठीक है, देखिए पहला तरीका क्या है कि जब दो रेशियो में रहेगा तो इसको शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। ये दोनों का डिफरेंस जो है, ये दो गो रेशियो का जो डिफरेंस है, उस डिफरेंस को नीचे से इंटू करेंगे, और नीचे का जो डिफरेंस है उसको ऊपर से इंटू करेंगे। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना है? 2, यानी कि ऊपर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसका डिफरेंस कितना है? 4, इसको 4 से डिफरेंस करेंगे। 4 से मल्टीप्लाई किए। अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है? ये हो गया आपका 14, और ये हो गया आपका 6। ये नया रेशियो आ रहा, और ये कितना आएगा? 40 और 12। ठीक है, जो भी डिफरेंस रहेगा इसका डिफरेंस नीचे से इंटू करेंगे और इसका डिफरेंस ऊपर से इंटू करेंगे, तो वो इंटू करने के बाद मेरा रेशियो ये आएगा। अब ये रेशियो का जो डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये सेम होने के लिए ही ये डिफरेंस का जो बच रहा है उसे इंटू करेंगे तो डिफरेंस सेम आ जाएगा। इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, इसका भी डिफरेंस 6 आ रहा है, दोनों तरफ बराबर है। बराबर मतलब ठीक है। अब ये 6 का डिफरेंस कितना है? ये 6 वर्ष बाद बोल रहा है ना, तो 6 वर्ष बाद ये 6 का डिफरेंस 6 है, तो 1 का डिफरेंस कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, तो हमको पूछ क्या रहा है? वर्तमान आयु का अंतर बताइए। तो हमको अंतर में जाना है, डिफरेंस में। डिफरेंस क्या है? वर्तमान आयु क्या है इसका? 14 है, 6 है, तो 1 बराबर क्या आएगा? 14 होगा, और 1 बराबर 6 आएगा, तो ये दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 8। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर।
सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, ये टाइप 1 है, टाइप 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही है। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:8 है। आठ वर्ष बाद यह पूछा है, इसकी आयु का अनुपात 3:4 होगा। तो बी की वर्तमान आयु बताइए। यहाँ पे बी की वर्तमान आयु पूछ रहा है। यहाँ पर 0 हो गया, ये 8 वर्ष के बाद। अब इसका डिफरेंस को भी इंटू करना पड़ेगा आपको। इसका डिफरेंस हो गया आपका 3 मल्टीपल, इसका डिफरेंस हो गया 1, यानी कि नया रेशियो क्या आ रहा है, 5:3 आ रहा है, और इसको 9:12। अभी दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 4, दोनों का 4 आया। ये 4 किसके बराबर होगा, क्योंकि 8 वर्ष के बाद डिफरेंस आया था। 4 = 8, 1 = कितना आया, 2, ये कट गया। अब a के बराबर 2 आया, तो किसका पूछा, b का वर्तमान आयु पूछा है। b का वर्तमान आयु क्या आया, 8 आया। तो 8 ये हो गया इंटू 2, यानी कि 16। ये हो गया आपका b की वर्तमान आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, इसको समझ में आ गया होगा। या मीरा और प्रिया की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, जो कि वर्तमान में है। 0 लिख देते हैं हम, वर्तमान को 0 बोले हैं। 10 वर्ष पहले, अब 10 वर्ष पहले बोले हैं तो पहले इसको 10 वर्ष पहले बोलते हैं, 0 को नीचे कर देते हैं, ये वर्तमान हो गया। तो वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है। उसके बाद है कि 10 वर्ष पहले वही उनकी आयु का अनुपात 4:7 था, यानी कि 4:7 10 वर्ष पहले। इसको हम पहले कर दिए, पहले ऊपर रहेगा, वर्तमान बीच में रहेगा, और अगर बाद में बोलेगा, आगे बोलेगा, तो वो नीचे लिखेंगे इसको हम। इसका डिफरेंस कितना आया, इसका डिफरेंस आया आपका 7 और 4 का डिफरेंस 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये 4 और 3 का डिफरेंस 1, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना आएगा, 4:7 आएगा, नया रेशियो। ये नया रेशियो है, ये 10 साल पहले का नया रेशियो 4:7 ही था, लेकिन अभी वर्तमान में कितना आया, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, इसलिए वो चेंज नहीं हुआ, और ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, ये कितना हो जाएगा, 9:12। वर्तमान रेशियो कितना हुआ, 9:12, और ये 10 साल पहले का रेशियो है। अब हमको पूछ क्या रहा है कि 5 वर्षों बाद मीरा की आयु बताइए। अभी दोनों का डिफरेंस हमको देखना पड़ेगा कितना है। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 है। 5, ये 5 जो डिफरेंस है कितना, 10 साल पहले के लिए, ये 10 साल पहले बोला गया है ना, इसीलिए ये डिफरेंस जो है 5 जो डिफरेंस है 10 साल का पहले के बराबर है, यानी कि 5 = 10, 1 = 2। ये 1 = 2 आया, तो ये 2 हम कहीं भी बैठा के इसको हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे हम वर्तमान में वैल्यू, वर्तमान पूछा 5 वर्ष बाद मीरा का आयु, मीरा का आयु कितना होगा, 9, ये 9 वर्तमान है, 9 दूनी कितना हुआ, 18, 9:2, ये हो गया 18। 5 वर्ष बाद बोला है, इसलिए 5 इसको ऐड कर दीजिए, 23। ठीक है।